सभा में मौजूद हूँ। यहाँ ओखला के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान जी हैं, जिन्हें जमानत मिली है। इसके बाद इनसे पहले मुलाकात फेस टू फेस इंटरव्यू भी होगा और इनके राय को भी जानेंगे। इन्होंने जिस तरीके से ओखला विधानसभा में विकास की झड़ियाँ लगाई हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। वेलकम टू टीआई न्यूज़ 18 चैनल सर। और आप जेल से आए हैं, पहली बार आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है। आपका टीआई न्यूज़ 18 पे बहुत बहुत स्वागत है और ओखला में भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये बताइए सर, ओखला में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपने वादे किए थे, मोस्टली सारे वादे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो मीठे पानी का आपने वादा किया था और वो आज ओखला के अंदर अब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे इलाके में हम लोग सीवर डालने का काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कुछ एरिया कंप्लीट हो गए हैं, ज़्यादातर कुछ रह गए हैं और तमाम सड़कों का काम चल रहा है। पीछे कुछ स्पीड कम हुई थी, इलेक्शन था बीच में, मैं नहीं था और लोगों को तकलीफ़ भी हुई। लेकिन अब मैं आ गया हूँ और 2 महीने के अंदर अंदर जितने भी रुके हुए काम हैं या जो बचे हुए काम हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। मीठे पानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने पूरे इलाके के अंदर लाइन डाल दी है। मेन लाइन जो यूजीआर, एक अबुल फजल इनक्लेव के अंदर यूजीआर, एक धोबी घाट में है, एक जसोला में है, यूजीआर अब बन रहे हैं। मेन बड़ी लाइन 4 फीट की लाइन आ रही है। तो उसके बाद हम लोग पूरे इलाके को मीठे पानी भी दे देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आबादी जब पिछले से कहीं ज़्यादा है और एक वक्त था जब यहाँ 24-24 घंटे लाइट नहीं होती थी। लेकिन आज आबादी बढ़ने के बावजूद, लोड बढ़ने के बावजूद भी हम लोगों ने लाइट पर काम किया और आज 24 घंटे यहाँ लाइट मौजूद है। तमाम सड़कें हम लोग बना रहे हैं और हम मंडे से जो है क्लीनिंग का काम भी हम करने जा रहे हैं कि पूरे इलाके की सफाई में खुद खड़े होकर के अपने लोगों के साथ में जो भी है सफाई का काम हम करेंगे। हमारे बराबर में अपोलो हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग न जाने हज़ारों की तादाद में लोगों का फ्री इलाज हम करा चुके हैं। और जो भी हमारे यहाँ आता है, हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो यहाँ लोगों के लिए किया, एजुकेशन पर किया, हेल्थ पर किया और इलेक्ट्रिसिटी पर किया, तो वो पानी पर किया, तो ये सब जो काम है वो आज कहीं न कहीं दिल्ली में दिखाई देते हैं। लेकिन सर कहीं न कहीं अभी ओखला विधानसभा में देख रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोविड के टाइम में कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गया था। जो रोड हैं, ये सब थोड़ी-थोड़ी कहीं न कहीं टूटी हुई नज़र आ रही है। आपने बहुत सारे रोड बनवाए हैं, इसको ओखला की आवाम बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। लेकिन जो रोड आज के टाइम में टूटे पड़े हैं, उस रोड के ऊपर कब तक काम हो जाएगा? क्योंकि आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट भी आने वाले नहीं, टाइम में लग उससे जाएगा। उससे तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि सब टेंडर हुए हुए हैं। अच्छा। और टेंडर, आचार संहिता तो तब है जब हमको टेंडर करना होता, नहीं होता आचार संहिता तो ऑलमोस्ट और टेंडर हैं। और जहाँ हम लोग सीवर डालते जा रहे हैं वहाँ हम लोग सड़क बनाते जा रहे हैं। अभी ग्रेप फोर लगा हुआ है, तो जैसे ये हटेगा तो काम जो है यहाँ स्पीडली स्मूथली होगा। और इससे इलेक्शन का या कोर्ट ऑफ कंडक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपना प्रोसेस है। सारे टेंडर हुए हुए हैं। हम लोग सीवर सड़क मैक्सिमम एरिया में, जैसे अब अबुल फजल का शाइन हाई टेंशन का रोड का हमने सीवर जो है कल कंप्लीट किया है और हमने उसको बनाना शुरू कर दिया। जो पहला 40 फीट से लेकर पहला खंबा है वहाँ तक का हम लोग कच्चा कर दिया हमने और हम उसको जो है बहुत जल्द उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके अलावा लेफ़्ट साइड का जितना भी एरिया है, एफ ब्लॉक का, ई ब्लॉक का, एफ ए ब्लॉक का, ए ब्लॉक का, वो तमाम सड़कें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब सिर्फ हाई टेंशन रहता है जो हमको बनाना है। बाकी शाहीन बाग में ऑलमोस्ट सड़कें कंप्लीट कर दी। जो हम सीवर डालेंगे, जैसे सीवर डालेंगे वैसे वैसे हम उनको कंप्लीट करते चले जाएंगे। आपने फर्स्ट टाइम में हाई टेंशन रोड में जब पहली बार आप विधायक चुन के आए थे तो 2000 आई थिंक 15 में पहली बार आपने सीवर डाला था ओखला में। ओखला के अंदर जो हाई टेंशन रोड है शाहीन बाग में, उस टाइम में छोटी सीवर लाइन की पाइपें अब छोटी वो थी। तो ड्रेन तो था, अच्छा, ड्रेन सिस्टम था। वो बरसाती ड्रेन था। अब जो है ये जलबोर्ड का सीवर है और बरसाती ड्रेन तो ख़त्म हो जाता है। ये तो पिछले 30-35-40 साल के लिए है और ये इसका जो पंप हाउस के अंदर जाता है, पहले नाले के अंदर जाता था, अब ये जसोला में पंप हाउस बना है उसके अंदर जाता है। तो ये तो इंशाल्लाह 30-40 साल के लिए काम हो गया। और अच्छी कोशिश हमारी है कि अच्छे स्लोप के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ इसको करें ताकि किसी को परेशानी ना हो। ओखला की आवाम ये जानना चाहती है कि पार्टी आपको टिकट देती है और आने वाले 5 साल के लिए अगर विधायक आप चुन के आते हैं, और उम्मीद है कि इस बार मंत्रालय भी, वक्फ बोर्ड के अलावा भी कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट भी मिलने के चांसेस है, जो हमारे पास सूत्र के साथ खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। साहब, अगर आप
आप ऐसा करके आते हैं तो ये बताइए ऐसा 5 काम क्या करेंगे? जो आप कर चुके हैं उसको हटा दीजिए। ऐसा क्या 5 काम करेंगे जो ओखला की जनता को लगेगा कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी है? अब देखिए, बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड तो पानी है। पानी आपने पहले चुनाव अच्छा, में वादा किया था नहीं, जहाँ तक कि मुझे याद असल है। में बेसिक नीड पानी है, एजुकेशन है, हेल्थ है। अभी अस्पताल हमने बनाया है, उसको चालू करा देंगे। अभी जो 300 बेड का अस्पताल है उसको चालू करा देंगे। स्कूल्स हम लोगों ने सारे स्कूल बनाए हैं और कोशिश करेंगे कि जहाँ बीडीए की लैंड है या सरकारी ज़मीन है वहाँ पर और स्कूल हम डेवलप कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ठीक बेहतर कर सकें। अभी मैं पूरे देख रहा इलाके को हम सिस्टम में ला सकें। अब क्योंकि आबादी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जितनी आसपास के इलाकों में जितना अनसेफ फील हुआ, तो ओखला की आबादी उतनी ज़्यादा बढ़ी है। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आबादी कहीं ज़्यादा है और लोग यहाँ कहीं न कहीं आबादी है, तो फिर कारोबार से भी यहाँ जुड़े हैं, छोटे-छोटे से कारोबार हैं, तो वो भी हैं, तो वो सब चीज़ें साथ में हैं और उनके साथ ये ओखला चलेगा। ओके। अब आ जाते हैं हम स्टेट यूनिट्स के ऊपर। अब जिस तरीके से पार्टी ने 11 कैंडिडेट का टिकट अनाउंस किया और पार्टी में जो बाहर से आए हुए लोग थे उन्हें टिकट दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों का ये कहना है, जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि इनके पास तो कैडर बेस ही नहीं है, कैंडिडेट्स ही नहीं है, हमारे नेता को तोड़ के टिकट देते जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो देखिए, 13 में पहली बार हम लोग राजनीति में आए थे 2012 में। 13 में हम लोगों ने सरकार बनाई, 49 दिन सरकार में रहे। फिर 15 में हम लोग 67 सीट के साथ हम जीत कर आए। फिर 2020 में हम जो है 62 सीट के साथ जीत कर आए। तो इतनी बड़ी लीड के साथ में, इतने बड़े मार्जिन के साथ में, और आज ही आप देख लीजिए तो पंजाब में 4 सीटों पर इलेक्शन हुआ। जिन 3 सीट पर हम जीत कर आए, अभी जो इलेक्शन हुआ था 2022 में, उन तीनों सीट पर कांग्रेस के एमएलए थे, हम वहाँ जीते। हम एक सीट लूज़ किया हमने 2100 से। हम जो जीते कोई 35,000 वोट से, कोई 30,000 वोट से, कोई 21,000 वोट से, हमारा मार्जिन वो है। और वो जो सीट हम हारे हैं जो 2100 वोट से, वो हमारी ही पार्टी के नाराज़ होकर एक बागी खड़ा हो गया और वो जिसने 16,000 वोट लिए और हम 2100 से हारे। तो आप देखोगे कहीं टिकती नहीं है सामने वाली पार्टी हमारे मार्जिन के एतबार से। कोई अगर कहे कि हमारी जो है वो कैडर बेस नहीं है, तो कैडर नहीं है तो कहाँ से हम लोग इतने बड़े उसमें। लेकिन आपके ही मौजूदा एमएलए का टिकट काट के, अगर सीलमपुर विधानसभा की बात करूं, रहमान साहब का टिकट अब काट वो के तो देखिए, मतीन चौधरी जी के बच्चे को अब टिकट दिया गया। वो तो खुद ही तो बताया उन्होंने। रहमान साहब जी का बहुत सारा मैं बयान देख रहा था मीडिया अब में, वो तो बोल खुद ही बेचारे रीज़न अपना बता रहे हैं कि क्या उन्हें रीज़न दिया, क्या नहीं दिया। वो पार्टी की अपनी पॉलिसी है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो एक बहुत छोटा-सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वो पार्टी के फैसले हैं, वो क्या सर्वेज़ की बुनियाद पर, लेकिन सर आप, विनिंग विनिंग कंडीशन देख कर के। बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूं कि जो पार्टी हाईकमान है वो विनिंग टाइप के कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करती है। लेकिन आप दोनों टर्म्स में अगर ओखला से आप जीत के आए हैं तो वो बहुत अच्छे मार्जिन के साथ दिल्ली असेंबली में आप पहुंचे हैं। हाँ, एक बारी हम थर्ड पोज़ीशन पर थे और सेकंड टाइम 2020 में हम जो है सेकंड पोज़ीशन पर थे। हाँ, बहुत बड़े मार्जिन और के साथ, ओखला, जिसको मीडिया ने हाँ, मैनिपुलेट भी किया गलत तरीके से। ओखला जो है वो ओखला आम आदमी पार्टी का ठीक-ठाक है। ओखला अरविंद जी से मोहब्बत करता है, आम आदमी पार्टी से मोहब्बत करता है, तो यहाँ ठीक रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जाते-जाते एक बात और बता दीजिए कि आने वाले टाइम में अभी जैसे कि कुछ पहिया विकास का थोड़ा-थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी आ गया, तो इसको किस तरीके से अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी उसको दूर कर पाएँगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो वो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, वो बने रहेंगे, लेकिन जो अभी मुख्यमंत्री है, जो 4-5 महीने का टर्म्स है, उसको भी दिल्ली की जनता बहुत बेबाकी से देखेगी, क्योंकि 7 के 7 सीट जो अभी आम चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया यहाँ पे। अब देखिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, वो तो पार्लियामेंट में तो ऐसा पहले भी हुआ है। पार्लियामेंट में पिछली बार भी वो सातों जीते थे, उसके बाद हम जो है 67 सीट जीते थे 2020 में, और 2019 में वो 7 सीट जीते थे, तब हम 62 सीट जीते थे। तो इस बार भी हम जो है 60 प्लस ही सीट जीतेंगे। लेकिन आपके जो पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी अगर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, सचदेवा जी के साथ उनका फोटो देखा, किसी ने हमसे भी यही पूछा कि दिल्ली में ऐसे मामले हुए, ये बताइए गहलोत जी कहाँ जाएंगे? तो हमने पर्दे पर्दे में कह दिया, भैया जहाँ जाना है आप सब अब जानते वो हो। ईडी ले जाएगी जहाँ वहाँ जाएंगे वो। तो ऐसा क्या है कि ईडी से वो डरते हुए दिखाई अब ये दिए? तो वही बता सकते हैं भाई, सब लोग मुकाबला नहीं करते। आपके अब आपके जो ऊपर भी लोग बहुत सारे मुकाबला चार्जेस जो लगे अगर, मुकाबला कर देगा वो टिकेगा।
लेकिन आप भी हमारा मजबूत हैं। मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उनकी इमेज को धूमिल करने के लिए, उनको एक साजिश के तहत उनके खिलाफ फिर उन्हें केस बनाया गया, झूठा केस बनाया गया, क्योंकि उनकी इमेज ही सब कुछ थी लेकिन और सर, ईमानदारी की इमेज थी। उस इमेज को ख़त्म करने के लिए झूठ बोलो, पूरी मीडिया लग जाती है, सारे लोग लग जाते हैं, रोज़ाना स्टेटमेंट देते हैं, गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, ऐसे सेक्शन में गिरफ्तार करो जिसमें जल्दी से जमानत ना हो। जब जमानत ना हो तो क्या, देखो कोर्ट जमानत दे देता है, जब दे देते हैं कहते हैं देखो बरी नहीं हुए। तो ये एक इमेज को नहीं, खराब ईडी करने के की। पास तो कुछ पावर बढ़ी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो लीकर एक्साइज पॉलिसी है, उसमें कहीं ना कुछ करप्शन तो हुआ है। अच्छा इसके जी, बारे आप में क्या कहेंगे? भाई आपको कैसे पता करप्शन हुआ है? नहीं, जिस तरीके कहीं से कुछ मिला हो, जो राउत कोई कहीं को। एवेन्यू कोर्ट अरे में वो तो ये तो सब देखिए, ये तो ईडी ने अपनी अरे तरफ से ईडी, दलील पेश ईडी का करी। क्या है, ईडी का क्या है? ईडी तो मेरे केस में भी कहते हैं 100 करोड़ का करप्शन हुआ। वही ईडी जिनके स्टेटमेंट लेती है, वो कहती है कि जिनको रखा गया अ, उस पे तनख्वाह नौकरी पर, उनसे पैसे लिए गए। वही ईडी के पास जो सबके स्टेटमेंट हैं, एसीबी के पास स्टेटमेंट है, सीबीआई के पास स्टेटमेंट है, जिन स्टेटमेंट में एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है किसी का जिसमें एक आओगे हमसे पैसे लिए गए, इन्हीं के पास स्टेटमेंट। मैंने पूछा भी कि भाई तुम ये कहते हो, मीडिया में ये कहते हो, कोर्ट में आकर ये कहते हो कि इन लोगों से पैसे लिए गए, बताओ किसका स्टेटमेंट है? कहते हम तो कहीं नहीं रहे। तो फिर ये क्या कहते हैं बाहर वो छोड़ दीजिए, ये कोर्ट में क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट के वो ऊपर वो बात। फैक्ट के ऊपर बात होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि झूठा किसी पर भी, एजेंसियां इनकी हैं, किसी पर भी मुकदमा बनाओ, गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, ऐसे सेक्शन में करो, जल्दी जमानत ना हो, बदनाम करते रहो। फिर साहब लीक कर लीक कर लीक कर लीक कर लीक कर, तो वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड हुआ क्या करप्शन? अगर करप्शन हो गया तो बाहर क्यों हैं फिर हम? लेकिन सर, इस तरह का एक इल्ज़ाम लगता है कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारी लैंड के ऊपर बहुत लोग जो कब्जा कर बैठे हैं, इसको लेकर वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं करता। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं आप यार, इसमें मंत्रालय में थे, तो मैं अब दिल्ली की ऐसा भी नहीं है, बहुत। अब किया ना, हमने तो काम हाँ। किया ना। मैंने मेरे नहीं, रहते तो कोई कब्जा नहीं हुआ। नहीं, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसी के कब्जा करने की। जो पहले से कब्जा होता आया है, वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन को कब्जे से हट छुड़ाया नहीं, जो जिन्होंने वो बहुत पहले से कब्जा अब कर देखिए, रखा वो है। तो एक पॉलिसी है, वो वक्फ बोर्ड बोर्ड नहीं है, वो सीओ की जिम्मेदारी है हुँ, हुँ, खाली कराना। हुँ। सीओ करेगा, फिर ट्रिब्यूनल बना, तो वो एक लेंदी प्रोसेस है, उसको उसको ठीक करो ना। अगर कोई कब्जा किए बैठा है तो उसको खाली कराने के लिए कोई अच्छा कानून लाओ, उसको किराएदार बनाओ। अभी 2013 में जो नया एक्ट आया था उसमें था कि जो भी पुराने किराएदार हैं, उनको खत्म करके नए रीज रूल के हिसाब से किराएदारी की जाएगी। हमने की और किसी ने नहीं की, तो वो करनी जरूरत है। मैं अब आपके महरौली विधानसभा क्षेत्र में इस टाइप की प्रॉपर्टी काफ़ी देखता हूँ बहुत है, मैं। बहुत। इसको लेकर इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं नहीं, अब ये भैया कब्जा करने वाले, वो तो एक्ट में प्रोविजन है ना। अब बिल्कुल, कहाँ आप बिल्कुल। घुस गए उसमें? आप साहब इसमें। नहीं, मैं इसमें ज़्यादा अंदर नहीं घुसूँगा। ख़ैर, थैंक यू सो मच टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आने वाले चुनाव जो 2025 में आएँगे, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, और ओखला से जीत के जाएँ, और ओखला की जनता के लिए जो अच्छे-अच्छे काम आपने गिनाए हैं, उसके ऊपर आप खरे उतरेंगे। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। जैसा कि आपने ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को सुना, उनकी राय आपने बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी।